अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के न्यू सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। नए निसाब पर मबनी तमाम मालूमात को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। हम लोग देर से आए हैं लेकिन बिल्कुल दुरुस्त होके आए हैं, पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ आए हैं। और आज से आप लोगों की आगाज हो रही है क्लास 12th का न्यू बैच का। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज जो हम लोग मात्र सिलेबस को जो कवर करेंगे, सिलेबस से आपका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग सिलेबस को हल्के में न लेकर के छोड़ नहीं देंगे, पूरे मुकम्मल सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि यहीं से आपका 10 से 12 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए कंप्लीट क्लास को देखेंगे, सारी चीजों को मैं तफसील के साथ बताऊंगा, चैप्टर लिस्ट दिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं आज की सेशन का आगाज। और तमाम बच्चे देख लें, न्यू निसाब पर मबनी तमाम जानकारी हम लोग आज की क्लास में देने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किताब का नाम। आपके निसाब में जो बुक है उसका नाम है कहकशा उर्दू हिस्सा दोम। ठीक है, क्या नाम है बुक का? कहकशा उर्दू हिस्सा दोम, 12th उर्दू सिलेबस। सिलेबस का स्पेलिंग गलत हो गया है, आप लोग माइंड ना लें, ठीक है, SY। चलिए, बहरहाल हम लोग देखते हैं सबसे पहले आपके निसाब में उर्दू ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं उर्दू ग्रामर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर हम लोग बुक पर्सन का देखेंगे कि बुक पर्सन से आपका एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उर्दू ग्रामर से आपका पूछा जाता है सबसे पहले लफ्ज। लफ्ज किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम लोग वर्ड कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसको शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पूछा जाता है इसमें। इसमें को हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में इसी को संज्ञा कहते हैं, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस इसमें के अंदर में, इसमें के कैटेगरी में आता है एक इसमें मारफा, एक आता है इसमें नकरा। ये दोनों से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मारफा का दूसरा नाम है इसमें खास, यानी जिससे किसी खास चीजें समझी जाए, जैसे महात्मा गांधी, पटना वगैरह वगैरह। उस तरह इसमें नकरा में उसके जस्ट ऑपोजिट, जिससे किसी आम चीजें समझी जाए, जैसे आपका नदी हो गया, पहाड़ हो गया वगैरह वगैरह। बात करें इसमें मारफा, इसमें मारफा को हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें इसको, इसमें मारफा को, तो इसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। उसी तरह इसमें नकरा को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसमें नकरा को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन संज्ञा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। हमने आपको बता दिया इसमें मारफा जिससे खास चीजें समझी जाए, इसमें नकरा जिससे आम चीजें समझी जाए। अब आता है आपका एक इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं? ये सारी चीजों को तो हम लोग क्लास में आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे ही, जब क्लास आगाज होगी, जब क्लास की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, इसमें ज़र्फ जो है ना, जिससे जगह का पता चले या फिर वक्त का पता चले, उसी को इसमें ज़र्फ कहते हैं। फिर आता है आपका मुजाफ, और मुजाफ अलैह मुजाफ जो है ना किसी भी सेंटेंस में आता है। फिर जब क्लास होगी उस टाइम पे आपको समझाएंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पे वक्त को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कम टाइम देना है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखिएगा, हुरूफ निदा जिससे पुकारा जाए, मान लीजिए हम लोग आपको पुकार रहे हैं ए लड़का, तो हम लोग लफ्ज ऐसे आपको पुकारे, लफ्ज ए आपका हुरूफ निदा हो गया। जैसे हम अल्लाह ताला को पुकारेंगे या अल्लाह, हुरूफ निदा या हो गया, क्योंकि या के जरिए अल्लाह को हम पुकार रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस हर्फ या जिस लफ्ज के जरिए पुकारते हैं वैसे लफ्ज को हुरूफ निदा कहते हैं। इससे क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद अलम, अलम किसको कहते हैं? किसी भी खास जगह हो गया, नाम हो गया, चीज हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उर्दू कवायद में उसको हम लोग अलम कहते हैं। अलम की अलग अलग किताबों में अलग अलग कैटेगरी है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, ज्यादातर किताबों में 5 किस्में दे रखा है। ठीक है, फिर हम लोगों का जो आएगा पढ़ने के लिए जमीर। जमीर को हम लोग इंग्लिश में
प्रोनाउन कहते हैं और हिंदी में इसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है आपके पास सिफत और मौसूफ। सिफत को इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, हिंदी में इसी को विशेषण कहते हैं। मौसूफ किसको कहते हैं, उस चीज को थोड़ा सा हम लोग जहन में रख करके माइंड में ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए ये कलम है, कलम क्या है, काला है, नीला है, पीला है, इसके अंदर जो भी चीज पाया जाए वो उसका इसका सिफत हुआ, लेकिन कलम मौसूफ हो गया। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है, आपको समझ में आने के लिए कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। फिर आता है आपका जमाना, फिर फेल आता है। ठीक है, जमाना के अंदर में ही आपका जो है ना, जिस जमाना को पहले समझ लेते हैं। इंग्लिश में हम लोग टेंस कहते हैं और हिंदी में इसी को काल कहते हैं। तो जमाना प्रेजेंट का हो सकता है, गुजरा हुआ जमाना हो सकता है, या फिर फ्यूचर का यानी आने वाला जमाना हो सकता है। ये सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है उर्दू ग्रामर पर्सन में। फिर फेल आता है, फाइल आता है, मफूल आता है। फेल काम को कहते हैं, क्रिया को कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को वर्ब कहते हैं। फाइल काम करने वाले को कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में इसी को हम लोग फाइल को कर्ता कहते हैं। ठीक है, और मफऊल जो है ना, मफऊल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर काम पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मफऊल कहते हैं। जैसे अहमद रोटी खाता है, काम कर रहा है रोटी के ऊपर, रोटी मफऊल हो गया। ठीक है, आगे आता है आपका इल्मे बयान। इल्मे बयान के अंदर में 2 क्वेश्चन मात्र पूछता है, ये तशबीहा से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तशबिया, ये बा है, ये या का 2 नुक्ता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए आप लोग, तशबिया तशबिया और इस्तिआरा से हो गया तो क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो दोनों क्वेश्चन तशबिया से पूछता है। अब तशबिया किसको कहते हैं, हम लोग किसी के मुकाबले में किसको तशबीह देते हैं। जैसे मान लो चांद जो है ना, चांद क्या है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, या फिर मान लो एक परी है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हम लोग तशबीह देंगे किसी लड़की को, क्या बोलेंगे कि ये लड़की जो है ना परी के तरह खूबसूरत है। ठीक है, तो हम लोग परी के मुकाबले में उसको तशबीह दे रहे हैं। मान लो हम लोग बोलते हैं दूध जैसी रंगत, यानी दूध के तरह इसका जो है ना रंगत है। और अगर हम लोग बोलते हैं बहुत सारा वर्ड जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, शेर जैसे बहादुर, यानी शेर जो है ना असल में बहादुर होता है, लेकिन हम लोग तशबीह देते हैं शेर के तरह। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, इल्मे बयान के अंदर में आता है, और इससे 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में उर्दू ग्रामर का। फिर आता है आपका साबेका लाहेका। साबेका हम लोग साबेका को जो है ना हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, और लाहेका को हम लोग सुफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका साबेका होता है, लाहेका होता है। ठीक है, यानी किसी भी इसमें वर्ड में आकर के जो माना को तब्दीली करता है, बदलता है, उसके शुरू में आकर के तब्दीली करे साबेका कहते हैं, लास्ट में आकर के तब्दीली करे लाहेका कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग को साबेका कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं लाहेका को। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपका आता है वाहिद, और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं एक वचन। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगुलर। ठीक है, और आता है आपका जमा, जमा को हम लोग प्लूरल कहते हैं, और हिंदी में इसी को बहुवचन कहते हैं। फिर आता है आपका मुतरादिफ। मुतरादिफ किसको कहते हैं, पर्यायवाची शब्द को हम लोग मुतरादिफ लफ्ज कहते हैं। फिर आता है आपका अल्फाज अजदाद, यानी उल्टा, यानी बोला इंग्लिश में तो हम लोग ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, यानी विपरीत अर्थक शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, यानी किसी भी वर्ड का उल्टा, जैसे लड़का का उल्टा लड़की हो गया, माँ का उल्टा बाप हो गया, यही आपका होता है अल्फाज अजदाद। फिर आता है आपका मुहावरा, जैसे नाच न जाने आंगन टेरा। फिर आता है आपका हमसूत अल्फाज। हमसूत अल्फाज जैसे आप लोग पर ले देखते हैं, जैसे एक लफ्ज आपका जो है ना क्या होता है, शीन ऐन रे शेर होता है। एक लफ्ज आपका होता है शीन ये रे। ठीक है, शीन ये रे शेर। दोनों लफ्ज अगर बोलते हैं हम लोग एक ही तरह का लग रहा है, लेकिन इस शेर का मतलब शेरो शायरी होता है, इस शेर का मतलब क्या होता है, शेर का मतलब जंगली जानवर। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है, इसी को हम लोग कहते हैं हमसूत अल्फाज। फिर अल्फाज मानी पूछता है, 1-2 क्वेश्चन अल्फाज मानी से भी आता है। तो ये रहा आपका उर्दू ग्रामर का सिलेबस पूरा मुकम्मल तौर पर हम लोग देख लिए। इसी तरह से आप लोगों की क्लास होगी उर्दू ग्रामर बुक पर्सन। आप अगर इस चैनल से जुड़ गए हैं, आपको तैयारी करने के लिए टेंशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी मुकम्मल तैयारी यहीं से कराई जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग किताब को देखना चाहें, किताब बहुत से स्टूडेंट देखना चाहते हैं, उन लोग सोचते हैं किताब देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा,
ये किताब का ज्यादा कुछ प्राइस भी नहीं है, एनसीईआरटी पैटर्न पर सरकारी बुक है, ठीक है। और यही बुक आप लोगों का चलता है एनसीईआरटी पैटर्न पे, ज्यादा कीमत नहीं है, 35 से 40 रुपए होगा कीमत, ठीक है। 35 से 40 रुपए होगा तो आप लोग ले ही सकते हैं इसको। अगर ले लें किताब तो और ज्यादा बेहतर है, खुद से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और जो हेल्प लेने की जरूरत होगी तो हमसे तो लेंगे ही आप लोग हेल्प, ठीक है। देखिए आपका किताब का नाम है कहकशां, ये है हिस्सा दोम, 11वीं क्लास में कहकशां हिस्सा अव्वल चलता है, 12वीं क्लास में कहकशां हिस्सा दोम। अगर हम लोग ये सीधा आपका हो गया, ठीक है, राइट साइड का, ये आपका लेफ्ट साइड का हो गया ये वाला, ठीक है ना। अब हम लोग अगर बात करें, आपको किसी तरह की दुश्वारी होगी, कोर्स वगैरह लेने में परेशानी होगी, तो आप लोग ये मेरा वाला नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, 9508214760, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस बार जो हम लोगों का कोर्स चलेगा क्लास 12 के लिए, ठीक है, क्लास 12 के लिए जो कोर्स का नाम रखा गया है, जो कि आपको पेड कोर्स, एक सेपरेट क्लासरूम दिया जाता है। हर बच्चों को ऑफलाइन क्लास में क्लासरूम की जरूरत होती है, उसी तरह ऑनलाइन क्लास के लिए भी एक क्लासरूम की जरूरत होती है, जहां पे आपको सेपरेट तौर पर पढ़ाई हो पाए, उसके अलावा कोई दूसरा चीज ना आए। अगर आप भी चाहते हैं इस बार 95 प्लस स्कोर करना, यहाँ से बच्चे जो पढ़ के, बहुत से बच्चे पूछते हैं कितना रिजल्ट हाईएस्ट लेके आए हैं, तो इस बार का रिजल्ट जो था हम लोगों का 98, 97 और 95 प्लस, लगभग अगर बात करें मैक्सिमम बच्चों का 90 स्कोर है, ठीक है, लेकिन 95 प्लस लगभग यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट स्कोर करे हैं इस बार। तो इस बार जो हम लोग क्लास 12 का 2025 के लिए जो बैच का आगाज किए हैं, नया सफर का जो आगाज किए हैं, उस कोर्स का नाम रखे हैं चैंपियन बैच, ठीक है। जो कि आप अगर इस कोर्स में ज्वाइन होते हैं, उर्दू में 99% की गारंटी हमारे तरफ से आपको दी जाएगी। इस कोर्स में क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मैं एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसमें आपको सेपरेट एक क्लासरूम तो मिलेगा ही, उसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, उसी में वन शॉट में पूरा मुकम्मल तौर पर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से, फिर से आपका उसका टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, फिर उसका लाइव क्लास लिया जाएगा, साथ साथ में आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर करवाया जाएगा। मुकम्मल तौर पर आपको पीडीएफ नोट साइड में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर कोर्स की बात करें, अभी भी ये ऑफर में चल ही रहा है, 500 रुपए का कोर्स मात्र आपको जो अभी ऑफर में दिया जा रहा है, मात्र 349 ही है। अगर देखा जाए 349 काफी कम फी है, ठीक है। इसमें अफोर्ड करना, आप लोगों को इतना चीजों का सुविधा देना काफी मुश्किल होता है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उर्दू की क्लास आप लोग कर रहे हैं, और उर्दू को हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे उर्दू से डर करके जो रह जाए, पीछे हट जाए, फी देख करके पीछे हट जाए, इसलिए सबसे कम कॉस्ट में आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 12 का मुकम्मल सिलेबस, पूरा जो है ना, पूरा कंप्लीट कोर्स 349 में। आप लोग अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर लें, 9508214760, चाहे कॉल हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज हो, आप लोग बिला झिझक कर सकते हैं। वो कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह का रिप्लाई हम खुद देंगे आप लोगों को, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना AS उर्दू एजुकेशन एप्लीकेशन, आप लोगों को वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ना आए, किसी तरह की परेशानी हो, आप लोग मेरे नंबर पे डायरेक्ट राब्ता कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग आगे, जो देखेंगे क्या देखना है हम लोगों को बुक पर्सन से, यानी क्लास 12 का बुक पर्सन का पूरा चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर लिस्ट को अगर आप लोग देख लेते हैं ना, तो यहां से आपका कितना नंबर, लगभग 10 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाला है। यहां से आप 10 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बिला झिझक ला सकते हैं, ठीक है। ये अगर हम लोग बात करें, ये जो है ना आपका नंबर आता है, सब फहरिस्त किसको कहते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग चैप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, फहरिस्त को इंग्लिश में हम लोग चैप्टर कहते हैं, और मुसन्निफ को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं राइटर, और हिंदी में इसी को लेखक कहते हैं। फिर आता है आपके पास मजमून, मजमून को हम लोग कह सकते हैं कैटेगरी, या फिर हिस्सा, या फिर किस्म, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हिस्सा कह सकते हैं, कैटेगरी कह सकते हैं, या फिर कौन सा हिस्सा में इसको रखा गया है, वही एक आपका क्या हो गया, मजमून हो गया, यानी कैटेगरी हो गया, भाग हो गया, पार्ट हो गया, ठीक है, कौन सा पार्ट में रखा गया। फिर आता है आपका पैदाइश, पैदाइश को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बॉर्न, ठीक है, और हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं,
डेट ऑफ बर्थ को क्या कहते हैं भाई, पैदाइश को हिंदी में 1 मिनट जहन में नहीं आ रहा है। फिर आपका आता है पैदाइश के बाद वफात, वफात को हम लोग मृत्यु कहते हैं। और फिर इंग्लिश में हम लोग इसी को डेथ कहते हैं। फिर आपका अहम निकात, अहम निकात का मतलब ये हुआ कि कोई भी राइटर हो गया, मुसन्निफ हो गया, लेखक हो गया, वो आज जो उर्दू दुनिया में मशहूर है, किस वजह से उनको हम लोग पहचानते हैं, वो उसका अहम निकात हो गया। यानी जितने भी उन्होंने लिखा है उनमें से सबसे अफजल जो है वो चीजों को हम लोग यहाँ पे रखे हैं अहम निकात के सामने में, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पे चैप्टर लिस्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पूरा पैदाइश हो गया, वफात हो गया, मजमून हो गया, मुसन्निफ हो गया, फहरिस्त हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो एक दो को पहले हम लोग समझा देंगे, फिर आप लोग खुद से देख लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन चैप्टर लिस्ट तो हम लोग आपको बिल्कुल दिखाएंगे ही, उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहला आपका चैप्टर आता है क्लास 12th में, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 का नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। यह आपका फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के राइटर है, मुसन्निफ, लेखक का नाम मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। हर चीज का कुछ ना कुछ अलग अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों का कैटेगरी क्लास 12th में है खाका, अफसाना, ड्रामा, मजमून, खतूत, ये सब अलग अलग कैटेगरी है। तो खाका को जो है ना किस कैटेगरी में, किस हिस्सा में रखा गया है, उर्दू अदब के ये तमाम सिन्फ होती है, ठीक है, तमाम किस्में होती है। तो इसको किस किस्म में, किस कैटेगरी में रखा गया है, तो उस कैटेगरी का नाम है खाका। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, इस चैप्टर को खाका की कैटेगरी में रखा गया है। और अगर नजीर अहमद की फरहतुल्लाह बेग की अगर पैदाइश की बात करें तो 1885 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश होती है। अगर वफात की बात करें 1947 ईस्वी में हैदराबाद में इनकी वफात होती है। फिर अगर हम लोग अहम निकात देखते हैं, यानी किस वजह से इनको हम लोग जानते हैं, उर्दू दुनिया में मशहूर जो हुआ, ये किस रीजन से हुआ है, तो ये है आपका उर्दू का पहला खाका निगार की वजह से इसको उर्दू का पहला खाका निगार तस्वुर किया जाता है, पेश किया जाता है। जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं ताकि वक्त जो है ना ज्यादा ना लगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपके पास सवाल चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मिट्टी का तेल। और मिट्टी का तेल, इसके राइटर मुसन्निफ है ख्वाजा हसन नजामी, लिखने वाले का नाम है ख्वाजा हसन नजामी। इसको जो कैटेगरी में रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है, तो इसको मजमून के कैटेगरी में रखा गया है। मजमून किसको कहते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर पेन का ले लेते हैं। पेन के बारे में जितनी भी चीजों को हम लोग, इसकी खूबी खराबी, जितने भी चीजों को लिखेंगे तो इस टॉपिक पर एक मजमून बन गया, ठीक है। उसी तरह मिट्टी के तेल के ऊपर मजमून लिखे हैं ख्वाजा हसन नजामी। तो ये एक जो है ना किस सिन्फ में है, किस कैटेगरी में है, मिट्टी का तेल, तो ये मजमून का सिन्फ में है, मजमून की किस्म में रखा गया है मिट्टी का तेल को। अगर बात करें ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश 1878 में इनकी पैदाइश होती है, वफात 1955 में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। तहकीक का मतलब होता है रिसर्च करना, यानी पुराने लफ्जों की रिसर्च करना, खोज करना, ठीक है। उसको नए लफ्जों में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं पुराने लफ्जों को, इसके बारे में मजमून लिखे हैं जिसका नाम है सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है। ये जो कि चैप्टर नंबर 3 में है और ये भी एक मजमून है, इसके बारे में बताए हैं। तो ये एक क्या हो गया, मजमून हो गया। फिर अगर इनकी पैदाइश की बात करें 1884 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1953 ईस्वी कराची में इनकी वफात होती है। किनकी, तो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, इस चैप्टर के लिखने वाले का नाम सैयद सुलेमान नदवी है। इनकी वफात होती है 1953 में, पैदाइश होती है 1884 में। और ये जो आपका चैप्टर है इसको मजमून की कैटेगरी में रखा गया है। फिर देखते हैं हम लोग, चौथा चैप्टर आपके पास है, चैप्टर नंबर 4 है इंशाइया क्या है। इंशाइया के बारे में बताए हैं, उस बताने वाले का नाम, लेखक का नाम, राइटर का नाम है वजीर आगा।
और इंशाइया के बारे में बताएंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग आपको बताएं कलम के बारे में बताएंगे तो ये एक मजमून हो गया, इंशाइया के बारे में बताएं ये भी एक मजमून है। इनकी पैदाइश 1922 में वजीर कोट पाकिस्तान में हुई है। और अगर पैदाइश वफात की बात करें तो किताब में नहीं दिया हुआ है, ये मिस टाइपिंग से इसको जो है ना नीचे में लिखना था, लेकिन मिस टाइपिंग से ऊपर में भी हो गया है। हालांकि इनकी वफात हुई है 1910 ईस्वी में। कब? 1910। आप लोग याद कर लीजिएगा कि इनकी वफात, वजीर आगा की वफात 1910 ईस्वी में। अब आते हैं हम लोग आगे चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम आता है हिजरत। इनके राइटर मुसन्निफ का नाम होता है अहमद जमाल पाशा। और ये एक इंशाइया है। ये क्या है? इंशाइया है। इंशाइया भी एक उर्दू में सिन्फ है, किस्म है, ठीक है। और इनकी पैदाइश होती है 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में। इनकी वफात होती है 1987 ईस्वी में पटना में, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं। इधर हम लोग आ जाते हैं ताकि आप लोगों को देखने में दुश्वारी ना हो। चैप्टर नंबर 6 आता है आपके पास बाग व बहार। बाग व बहार, इनके राइटर मुसन्निफ होते हैं मीरामन दहलवी। ये एक किस्म है दास्तान की। चैप्टर नंबर 7 आता है आपके पास तौबा टैक्सिंग। तौबा टैक्सिंग के लिखने वाले का नाम है सआदत हसन मंटू। आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा खुद से, पैदाइश और वफात को, इसमें पढ़ने में आपको दुश्वारी नहीं होगी। चैप्टर नंबर 8 में आता है प्रॉमिस। इसके राइटर होते हैं जिलानी बानो। चैप्टर नंबर 9 में आते हैं भोले बिसरे गीत। इनके राइटर मुसन्निफ होते हैं शफी जावेद। चैप्टर नंबर 10 में आता है इब्राहिम सुक्का। इनके मुसन्निफ राइटर होते हैं सलाम बिन रज्जाक। चैप्टर नंबर 11 का नाम है गुबारे खातिर और इनके राइटर मुसन्निफ होते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका असल नाम मोहिउद्दीन है, ठीक है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 12 को, और चैप्टर नंबर 12 का नाम होता है गुफ्तगू। और चैप्टर नंबर 13 को रखा गया है मेरा सफर। लेकिन दोनों के राइटर, दोनों के मुसन्निफ जो है ना अली सरदार जाफरी हैं, इसलिए हम लोग ये टोटल नंबर ऑफ चैप्टर को, दोनों चैप्टर को एक साथ में रखे हैं, जिनके राइटर मुसन्निफ है अली सरदार जाफरी, चैप्टर 12 और चैप्टर नंबर 13। अगर हम लोग देखेंगे किताब खोल करके तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर अगर आप लोगों को मिलेगा ना 39 मिलेगा। कितना मिलेगा? 39 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को चैप्टर कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो है ना दो चैप्टर को कहीं कहीं एक जगह ऐड कर दिए। क्यों ऐड किए? क्योंकि मुसन्निफ एक है तो फिर हम लोगों को अलग अलग रख करके फायदा क्या है? हम लोगों को तो देखते जाना है और पढ़ते जाना है, सिलेबस को मुकम्मल करना है, तो उसमें क्या दुश्वारी वाली बात है। तो गुफ्तगू और मेरा सफर ये दोनों नज्म है। इनके राइटर मुसन्निफ है अली सरदार जाफरी। आगे आता है चैप्टर नंबर 13 नंबर चैप्टर खेती। इनके राइटर मुसन्निफ है अमीर हनफी। ये एक नज्म है। 14वां चैप्टर आपके पास आता है बरके कलीसा। ये एक जरीफाना नज्म है। इसके राइटर मुसन्निफ होते हैं अकबर इलाहाबादी। ये एक क्या है? जरीफाना नज्म है। चैप्टर नंबर 15 में आता है मुतशायर। मुतशायर ये भी एक जरीफाना नज्म है। इसके राइटर मुसन्निफ होते हैं जफर कमारी। ये क्या है? जरीफाना नज्म। 16 नंबर चैप्टर हम नहीं जानते, तर्जमा जो है ना किया गया है, ये हम नहीं जानते को इतालवी से उर्दू में तर्जमा किए हैं, जिसका नाम है जाहिदा जैदी, लेकिन इसके लिखने वाले का नाम है यूजिन मोहनताल है, ठीक है। हम नहीं जानते। 16वां चैप्टर का नाम है हम नहीं जानते। उसके बाद आता है आपका 17वां चैप्टर आपके पास, देखिएगा दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। इनके मुसन्निफ राइटर होते हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। और भी एक गजल लिखे हैं, एक ही पेज में लिखे हैं ना 2 गजल, तो हम लोग क्या किए हैं, दूसरा गजल का मिसरा को नहीं रखे हैं, लेकिन गालिब से 2 गजल हैं। यहाँ पे 17वां चैप्टर में जो है ना गालिब से 2 गजल हैं। दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं हूं मैं, सब कहां कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा होगी। ये दूसरा गजल का पहला मिसरा है। इसको हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। इसके मुसन्निफ है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। उसके बाद आपके पास आता है, यहाँ भी 2 गजल है। इसके राइटर है मिर्जा वाजिद हुसैन, ठीक है। यहाँ पे पहला गजल का मिसरा ये है, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, ठीक है। और दूसरा गजल क्या है, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या। उसके बाद क्या है यगाना कौन हूं क्या हूं, ठीक है। चलिए, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। यहाँ पे हम लोग लिख के लाए हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। देखिए, गालिब से जो 2 गजल हैं वो दोनों असदुल्ला खान गालिब से 2 गजल, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, सब कहां कुछ लाला बगुल में नुमाया हो गई, ये हो गया दूसरा गजल। उसके बाद अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या। फिर आपके पास है इसका गजल यगाना चंगेजी का गजल है। ये भी यगाना चंगेजी का ही गजल है, ठीक है। देखिए, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, दूसरा मिसरा है। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, और आगे क्या है वो जहन में नहीं आ रहा है। बाकी दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं,
खाक ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं हूं मैं, सब कहा कुछ लाला व गुल मैं नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गई। ये आपका किसका है? गालिब का, असदुल्ला खां गालिब का, दोनों गजल है। और हम लोग जो अलग से पढ़े उसका मिसरा को पढ़े, नेक्स्ट वाला मिसरा को, ठीक है। फिर आपके पास जो है ये मुसन्निफ का नाम है खलीलुर रहमान अज़मी, ठीक है। क्या नाम है? खलीलुर रहमान अज़मी। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया, दूसरा लाइन है इसी का, ठीक है। और दूसरा गजल जो है, हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, और नेक्स्ट लाइन क्या है जहन में भी नहीं आ रही है। बहरहाल ये खलीलुर रहमान अज़मी का है। फिर हम लोग देखते हैं कतए तारीख। कतए तारीख को जो है ना, कतए तारीख से गमे अरशद का कतए तारीख से क्वेश्चन आता है, और 2 तारीख से नहीं आता है। इसको हम लोग चैप्टर के काउंट में नहीं रखे हैं, लेकिन ये भी चैप्टर है आपका एक, ठीक है। गमे अरशद के मुसन्निफ राइटर है अता काकवी, और 2 तारीख जो है ना, यानी कतए तारीख 2 तारीख यहाँ पे लिखा गया है। ये दोनों तारीख किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है वाहिद नजीर के द्वारा, ठीक है। 2 तारीख ये दोनों जो है ना, ये दोनों तारीख किसके द्वारा? वाहिद नजीर के द्वारा। और गमे अरशद जो है ना, गमे अरशद के गम पर अता काकवी उनके वालिद लिखे हैं। 34 साल के होते हैं अरशद, ठीक है। 34 साल की उम्र में ये इंतकाल हो जाती है। उन्हीं के गम पर जो है ना अता काकवी जो है क्या लिखे हैं? कतए तारीख लिखे हैं। तो ये था आपका कतए तारीख। तो देखिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट, जहां से हम लोग देख लिए, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। ये आपका हो गया किसका? खलीलुर रहमान अज़मी का। किसका हो गया? खलीलुर रहमान अज़मी का। अब देखिएगा गमे अरशद, ये चैप्टर आता है, हम आपको बताए ना अभी, ये भी गमे अरशद से चैप्टर आता है। अताउर रहमान काकवी, ठीक है। और ये क्या है? ये एक कतई तारीख है। फिर हम लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर के बाद ऐड करना था 2 तारीख, जो कि वाहिद नजीर का था। उससे क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हम लोग यहाँ पे चैप्टर के लिस्ट में ऐड नहीं किए हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, आप लोग सिलेबस के मुताबिक ही हम लोग आपको पढ़ाते जाएंगे। 21 है आपके पास, यारब चमन नज्म को गुलजारे आरम कर, इसके आरम कर दे, ठीक है। इसके राइटर मुसन्निफ है मीर बब्बर अली अनीस। ये एक मरसिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर आपके पास आता है मैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी चैप्टर का नाम है। इसके राइटर मुसन्निफ होता है एहसान दानिश। ये एक खुद नविश्त है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर चैप्टर पे फसाने अजाइब। फसाने अजाइब जो है ना, इनके राइटर मुसन्निफ है रजब अली बेग सरवर। रजब अली बेग सरवर, ये एक दास्तान है, ठीक है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर हम लोगों के पास 24 है, ध्यान से देखिएगा। क्वारंटाइन, ये एक अफसाना है। इनके राइटर मुसन्निफ है राजेंद्र सिंह बेदी। 25वां चैप्टर कामिल इनकलाब, इनके मुसन्निफ है जयप्रकाश नारायण। 26वां चैप्टर शिकस्त जिंदा का ख्वाब, इनके मुसन्निफ राइटर हैं जोशमली आबादी, शब्बीर हसन खान, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे है आपके पास 27वां चैप्टर आवारा, इनके राइटर मुसन्निफ है असरारुल हक मिजाज। आगे है आपके पास 28वां चैप्टर अगर बाहर आपस के घर सो मोहन एकदम निकले। वली दकनी के मुसन्निफ, इनके मुसन्निफ है वली दकनी। ये एक गजल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है आपके पास 29 नंबर पे, 29वां चैप्टर है कोचे यार एन कासी। वली दकनी इनके मुसन्निफ है, ये एक गजल है। 30वां चैप्टर है काश यूं तेरा न ये आईना दिल होता। इनके राइटर मुसन्निफ है रासिक अजीमाबादी। इनका असल नाम है शेख गुलाम अली। ये एक गजल है। आगे देखते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन, हुए हैं पीर हम अदब दीदनी रोना हमारा। रासिक अजीमाबादी का ये एक गजल है। आगे है 32 नंबर चैप्टर तज़हीके रोजगार। ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा लिखे हैं। ये एक कसीदा है। इनकी पैदाइश 1713 ईस्वी में दिल्ली में हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 33वां चैप्टर आपके पास क्या हुआ साथी हाथ बराना। साहिर लुधियानवी। अब्दुल है इसका असल नाम है, ठीक है। ये एक गीत है। 34वां चैप्टर तू हिंद बनेगा न तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इसके मुसन्निफ साहिर लुधियानवी है। ये एक गीत के कैटेगरी में रखा गया है। तो टोटल हम लोग कितना चैप्टर देंगे? 34। आप लोग बोलेंगे 39 चैप्टर तो हम लोगों को नजर आना चाहिए ना सर। 39 चैप्टर कहाँ नजर आया? देखो हम लोग टोटल 34 चैप्टर यहाँ पे देख लिए, और कितना हम लोगों का कम हो रहा है? 5 चैप्टर कम हो रहा है ना, 5 चैप्टर। देखो टोटल 34 देखे, और 34 और 5 करेंगे अगर तो 39 होता है। अब देखो 5 कहाँ पे गया? हम लोग जो गालिब का देखे, उसके बाद के मुसन्निफ हम लोग असदुल्ला खां गालिब के बाद यहाँ पे तीनों मुसन्निफ का देखे ना, यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट। असदुल्ला खां गालिब, यगाना चंगेजी, खलीलुर रहमान अज़मी का 3 मुसन्निफ है। 3 मुसन्निफ का 6 गजल है। 6 गजल को हम लोग क्या किए हैं, एक मुसन्निफ के जगह में ही एक चैप्टर का नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से तो 3 मिल गया हम लोगों को। कितना मिल गया?
3 चैप्टर यहां से मिल गया, ठीक है। और आप बोलेंगे कि और 2 कहां गया, तो 2 जो है हम लोगों का कहां गया, तो ये है आपका चैप्टर, दोनों कहां है, 2 तारीख, क्या है भाई, 2 तारीख, यहां से आप लोगों का 2 चैप्टर मिल गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया भाई, 39 चैप्टर हो गया कंप्लीट तौर पर, ठीक है। चलिए, तो मुकम्मल हम लोगों ने क्लास 12 का चैप्टर लिस्ट को मुकम्मल तौर पर देख लिया। इसका मुकम्मल नोट्स पीडीएफ पूरी तरह से मुकम्मल नोट्स आपको किस पे दिया जाएगा, एप्लीकेशन पे। जितने बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन रहा एएस उर्दू एजुकेशन नाम से, और आप लोगों को दुश्वारी होती है हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट 9508214760 फॉर पीडीएफ नोट्स और मुकम्मल कोर्स के लिए आप लोग राब्ता करेंगे। तो अब आपको बिल्कुल उमंग और जोश के साथ क्लास को कंप्लीटली तौर पर हर एक क्लास को करनी है, और ये मुकम्मल तौर पर आप लोगों को एप्लीकेशन पर प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा और यूट्यूब में भी पढ़ाया जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहरहाल अगर आप लोग सेपरेट तौर पर एक अलग क्लास करते हैं, पेड कोर्स करते हैं, तो उसमें पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, क्वालिटी कंटेंट ही आपको कुछ और तरीके से मिलता है, पीडीएफ नोट्स, लेक्चर, लाइव क्लास और नोट्स, डाउट, ठीक है, ये सारी चीजों को क्लियर करवाया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं इस बार का टॉपर बनना, आज ही आप लोग ज्वाइन कीजिए कोर्स को, और बताइए आज जो हम लोग ये सिलेबस मुकम्मल देखे, आप लोगों को कैसा लगा क्लास, मजा आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को दोबारा देखनी हो, वीडियो को दोबारा प्ले कर लें, काफी फायदा और काफी आप लोगों को हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो आइए एंड करते हैं आज की इस क्लास का, यहीं तक, मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपने तमाम दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी बच्चों तक इसको पहुंचाइए, ताकि सब लोगों को इसका जो है ना पूरी हो पाए, सब लोगों के पास जा पाए। मिलते हैं फिर हम लोग अब एक अगली क्लास में। तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत।